अब तक मैं आपसे बहुत चर्चा करता रहा हूं मनचाही चीजों को पाने के विज्ञान पर, क्योंकि भौतिक जगत में जीना है। मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं हैं वह दो तलों से संबंधित हैं। एक है शरीर के तल की आवश्यकता, क्योंकि मनुष्य का जीवन उसका महत्वपूर्ण आयाम है शरीर, और दूसरा है आत्मा के तल की आवश्यकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है आत्मा। यानी मनुष्य शरीर और आत्मा का जोड़। तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, शरीर के तल पर जो आवश्यकताएं आपकी है उनकी आपूर्ति हो जाए, उसके लिए आपको चाहिए भौतिक जगत में जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य सारी सुविधाएं जो भौतिक जगत में आपके शरीर को सुविधा प्रदान करती, वह सब आपको मिल जाए। वो पहली जरूरत है। उनके पूरा हुए बिना आत्मा की आवश्यकता तुम्हें पैदा ही नहीं होती। इसीलिए हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपको किसी दूसरे शहर में रात में रुकना पड़ जाए, तो सबसे पहले आप भोजन की व्यवस्था करेंगे, ठहरने की व्यवस्था में खर्च करेंगे, या गीता की पुस्तक खरीदना चाहेंगे? हर समझदार आदमी यही कहेगा, पहले भोजन की व्यवस्था करेंगे, ठहरने की व्यवस्था करेंगे, कमरे में सोने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तब सोचेंगे गीता की बात। तो अब तक मैं आपसे जोर देकर मनचाही चीज़ों को पाने के विज्ञान के दिशा में चर्चा करता रहा, लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस पृथ्वी पर सारे मनुष्य जिंदगी भर शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। उन सारी चीज़ों का अंबार इकट्ठा करने में लगे रहते हैं जिनसे शरीर की आवश्यकताएं पूरा की जा सकती हैं, लेकिन आत्मा की आवश्यकता की ओर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। और सिर्फ यही कारण है कि आप धन का अंबार लगाते रहते हैं, गैर जरूरी चीजों का अंबार इकट्ठा करते रहते हैं, सारी ऊर्जा उसी में समाप्त हो जाती है और ऊर्जा बचती ही नहीं कि आत्मा की आवश्यकता की दिशा में कदम उठाएं। और यही तुम्हारी जिंदगी के दुखों का सबसे प्रधान कारण। तुम्हारी जिंदगी में उदासी है, चिंता है, दुख है, तनाव है, भय, 24 घंटे भय से भरा हुआ जीवन। इस सब का कारण क्या है? क्योंकि आत्मा के तल पर तुम क्षीण हो, निर्जीव हो, आत्मा का अनुभव ही तुम्हें नहीं है। तुम्हें सिर्फ शरीर के तल की आवश्यकताएं और उनकी आपूर्ति में ही पूरा जीवन लगा देने का अनुभव। इसलिए समझदार आदमी वो है जो शरीर की आवश्यकताओं के पूरा हो जाने पर अपनी जीवन ऊर्जा को आत्मा के अनुभव की दिशा में लगा सके। ऊर्जा तो उतनी ही है, चाहे उसको इधर खर्चा कर दो चाहे उधर खर्चा कर दो, लेकिन जब शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान की पूरी हो गई और ना भी पूरी हो, वो पूरी होती रहेंगी। अस्तित्व ने जिसे पैदा किया है उसकी आवश्यकताएं वो पूरा कर ही देता है, उसकी व्यवस्था कर ही देता है। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, उस बच्चे के भोजन और पोषण का इंतजाम अस्तित्व पहले से ही कर देता है। जिस लड़की की स्तन में आज तक कभी दूध नहीं आया, गर्भ से बच्चा पैदा होते ही उसके स्तन में परमात्मा दूध उपलब्ध करा देता है ताकि बच्चे का पोषण हो सके। यानी वो इतना इंटेलिजेंस है, इतनी समझदार शक्तियां स्वतः काम कर रही हैं। उस छोटे बच्चे को पैदा करने के पहले उसके भोजन का इंतजाम अस्तित्व कर देता है, और आप सोचते हैं आपकी आवश्यकताओं का इंतजाम वो नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। यही आपकी नासमझी। तुम जिंदगी भर
उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहते हो जिनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे या पागल? ऐसे आदमी को पागल ही कहा जाएगा। हमें सबसे पहले एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आवश्यकताएं तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन कामनाएं अनंत हैं, उनका कोई और छोर नहीं है। अगर तुम अनंत कामनाओं को पूरा करने के जाल में फंसे तो अनंत के जाल में उलझे, और अनंत के जाल में उलझे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये अनमोल जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कामनाएं अनंत हैं, वो कभी पूरी नहीं की जा सकती। उनके जाल में उलझने वाला आदमी नासमझ है, उनके जाल में उलझने वाला आदमी प्रज्ञा शून्य है। क्योंकि कितना भी तुम इकट्ठा कर लोगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। जब लात चलेगा बंजारा, सब यहीं धरा रह जाएगा। इस सत्य को समझ लेना और गैर जरूरी चीज़ों का अंबार लगाने में अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देने से रोक लेना, और उस ऊर्जा को आत्मा की दिशा में उन्मुख कर देना। यह मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। अब प्रश्न उठता है, ये कैसे संभव? आत्मा की दिशा में ऊर्जा को लगाने का अर्थ क्या है? तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि आप हमेशा भयभीत रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का भय हर व्यक्ति को घेरे हुए है। यस और नो? तो मोटे तौर पर तो मैं कहूँ कि अगर आपको भय मुक्त जीवन मिल जाए तो आप कल्पना करें कितनी बड़ी संपदा आपको मिल जाएगी। शायद बहुत बड़ी संपदा आपको मिल जाएगी। ये जो तरह तरह के भय 24 घंटे आपको घेरे रहते हैं, इन भयों से आपको मुक्ति मिल जाए। 24 घंटे आप तरह तरह की सुरक्षा खोजते रहते हैं क्योंकि भय है। और मैं कहूँ, तुमने भगवान का आविष्कार भी अपने भय की वजह से किया। तुम्हें तरह तरह के भय हैं, उन भयों से मुक्त होने के लिए डूबते को तिनके का सहारा, जिसको न तुमने देखा न जाना, ऐसे भगवान को भी तुम पैदा कर लेते हो, उसका आविष्कार कर लेते हो, उसकी खोज कर लेते हो और उसकी शरण में चले जाते हो, जो वास्तव में है ही नहीं। लेकिन आप सोचते हैं वो है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप भयभीत हैं। ये भी भय लग रहा है कि अगर मैं कह दूं कि भगवान है ही नहीं तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये भी भय के कारण ही नहीं कह सकते हो तुम, अन्यथा तुम्हें कोई अनुभव नहीं है भगवान के होने का जिसके कारण तुम कहते हो भगवान है। बस ये भय इतना ज्यादा है कि तुम डर के मारे ये भी नहीं कह सकते हो कि भगवान नहीं है। इतना डरा हुआ है आदमी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना भी भौतिक तल पर धन पद प्रतिष्ठा से आपकी सुरक्षा की जाए, कितना बड़ा धन, कितना बड़ा पद, कितनी सारी प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको उपलब्ध हो जाए, तो भी आपका भय समाप्त नहीं हो सकता। आप भय मुक्त कैसे हो सकते हैं? जिसने जाना, जिसने पाया, उस सब ने कहा कि तुम भय मुक्त तभी हो सकते हो जब तुम जान जाओ कि वास्तव में तुम कौन हो, वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में मृत्यु क्या है।